तो चलो फिर आज इस वाले लेक्चर का अपना काम शुरू करते हैं। जो मैंने बताया था कि हम लोग आज कलर मैपिंग पढ़ेंगे। बेसिकली कलर मैपिंग क्या है, कैसे काम करती है, चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सीन लिया हुआ है। तो कुछ नहीं करा है मैंने, इसमें एक सन लगाया हुआ है, ये मैंने चार स्काईलाइट पोर्टल लगाई हुई हैं, और ये एक कैमरा व्यू मैंने लगाया हुआ है। और कुछ नहीं करा, शिफ्ट F दबाया ताकि मुझे कैमरा व्यू दिखाई दे। कुछ सबसे पहले दिखा भी देता हूँ चीज़ें कि फिर सोचोगे सर ने पता नहीं क्या कर रखा, क्या सेटिंग्स कर रखी है। कैमरे में वही 200 शटर स्पीड है। यहाँ ISO मैंने थोड़ा बढ़ा रखा है ताकि ब्राइटनेस मेरी थोड़ी सी ठीक आ जाए। बाकी कलर बैलेंस वही न्यूट्रल करा है। विग्नेटिंग मैंने बंद कर दिया ताकि कॉर्नर्स ब्लैक ना दिखें। बाकी मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा है। अब यहाँ पे आ जाओ। नॉर्मल है, साइज़ लिया हुआ है 1200 बाई 900 का। यहाँ पे मैपिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि लीनियर मैपिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल मैपिंग क्या है, HSV क्या है और रेनार्ड क्या है। बेसिकली ये चार मैपिंग पे ही ज़्यादातर काम होता है। इनके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। अब आज मैं सिर्फ लीनियर मैपिंग के बारे में बात करूँगा और एक्सपोनेंशियल, HSV और रेनार्ड कैसे काम करती है। सबसे पहली मैपिंग है मेरे पास लीनियर मैपिंग। आज मैं ये चीज़ समझा इस वजह से रहा हूँ ये सारा टॉपिक, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों की मेरे पास कॉल आते हैं, मेल आती हैं, या कुछ लोग रेंडर भी भेजते हैं कि सर बताओ इसमें क्या कमी है। यार मुझे ना डेप्थ नज़र नहीं आती किसी की उसमें, कि प्रॉपर शेडो बिल्कुल बढ़िया आई हो। चलो मैंने एक चीज़ तो बता दी थी कि चलो शेडो ठीक आएगी, स्काईलाइट पोर्टल लगा लो कि भाई सन को ये पता रहे कि खिड़की है तो शेडो ठीक आ रही है। लेकिन फिर भी सिर्फ उसी से काम नहीं चलता है मेरे भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे काम करना पड़ता है। अब सबसे पहले तो हम दो तीन चीज़ें मैं इसमें आपको क्लियर आउट करने वाला हूँ। एक गामा 2.2, सब लोग कहते हैं गामा 2.2 यूज़ करो। भाई आंसर किसके पास है, गामा 2.2 यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली बात कि सर गामा 2.2 यूज़ क्यों करते हैं। अगर इसको मैं अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिफाइन करूं कि गामा 2.2 यूज़ क्यों करते हैं, इस वजह से यूज़ करते हैं। हम जब अपनी आंख से देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, कोई धुंधलापन तो नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉन्ट्रास्ट मेरा बढ़ा हुआ है या फिर चीज़ें मुझे डार्क दिख रही हैं या फिर मुझे लाइट दिख रही हैं या फिर धुंधली दिख रही हैं। बिल्कुल साफ दिखता है मेरी आंख से, यानी कि नेचुरल वो चीज़ है। इसी तरीके से बिल्कुल मुझे नेचुरल देखने के लिए सिस्टम की जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है गामा की, वो मुझे 2.2 करनी होती है ताकि मैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की से चीज़ें देख पाऊँ। एक तरीके से अगर मैं गामा 2.2 कर देता हूँ तो मैं एक्चुअल जैसा मुझे अपनी आँख से दिखाई देता है कि ना ही चीज़ें मुझे धुंधली दिखें, ना डार्क दिखें, ना ही ज़्यादा मुझे ब्राइट दिखें। तो उसके लिए भी बहुत सारी सेटिंग्स है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक सिंपल फंडा किसी को समझाने के लिए कि भाई वाई वी यूज़ गामा 2.2। तो 2.2 गामा 3ds मैक्स के लिए इस वजह से हम करते हैं ताकि एक्चुअल मुझे चीज़ें दिखाई दे, क्योंकि वो गामा 2.2 हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है मेरे आई लेवल के हिसाब से। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होगी। अब बात आ गई यहाँ पे लीनियर मैपिंग की। भाई लीनियर मैपिंग क्या है, लीनियर मैपिंग को समझो। लीनियर मैपिंग क्या करती है, पहले बाउंस को ब्राइट और दूसरे बाउंस को भी ब्राइट दिखाती है। अब पहला बाउंस कौन सा, भाई जो डायरेक्ट लाइट पड़ी है सन की आके, दिस इज द फर्स्ट बाउंस। सेकंड बाउंस कौन सा, हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वो है हमारा सेकंड बाउंस। कुछ नहीं करना, अभी हमें इसको एक रेंडर ले लेते हैं। सेटिंग्स के साथ मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, फर्क दिखाता हुआ चलूंगा। ये ट्यूटोरियल ना मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये समझ थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ो और सीखो। तो अभी हम इसका एक रेंडर निकाल लेते हैं। अच्छा ये फुल साइज कर देता हूँ मैं, इसको एक बार कैंसिल कर दो। 1200 बाई 900 का साइज है, कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं। तो मैंने एक रेंडर ले लिया, तो ये आ गया मेरा रेंडर। अब आपको लग रहा होगा कि भाई चीज़ें तो ये तो सर बहुत सही आ रहा है, प्रॉपर डेप्थ आ रही है, सोफे के नीचे प्रॉपर शेडो आ रही है, बहुत बढ़िया आ गया है। नहीं, बहुत चीज़ें कम। इस सीन में मैंने और कुछ नहीं करा हुआ, एक लाइट मटेरियल मैंने ज़रूर इन पे डाला हुआ है। ये भी मैंने एक चीज़ें समझाने के लिए डाला है, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। ये मैंने ले लिया लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग क्या कर रही है अब इसमें देखो, लाइट कितनी तेज़ है, यानी कि पहला बाउंस मेरा बहुत तेज़ पड़ रहा है। लीनियर मैपिंग क्या करती है, दोबारा सुन लो एक बार, पहले बाउंस को भी ब्राइट दिखाएगी और दूसरे बाउंस को भी ब्राइट दिखाएगी, दोनों को ब्राइट दिखाएगी। तो इसको मैं कर लेता हूं सेव। यहां से मैंने करा लीनियर,
ठीक है, और इसको एक जेपेग सेव कर दिया। खुद से R&D करके देखा करो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, खुद से चीज़ें करोगे तो तुम्हारी खुद समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे आइए, अभी मैंने लीनियर मैपिंग ली थी, अब इसको ले लीजिए एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल लेके भी इसको अब एक बार रेंडर दबा दीजिए। तो ये हमारा आ गया एक्सपोनेंशियल का रेंडर। चलो जी इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे, ठीक है, जेपेग सेव। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले एक्सपोनेंशियल की समझ लो कि लीनियर का तो मैंने बता दिया था, एक्सपोनेंशियल क्या करती है। एक्सपोनेंशियल क्या करती है भाई, पहले बाउंस को ना तो ब्राइट ज़्यादा दिखाएगी, यानी कि पहले बाउंस को ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखाएगी और दूसरे बाउंस को ज़्यादा डार्क नहीं दिखाएगी। लीनियर क्या कर रही थी, पहले को भी ब्राइट और दूसरे को भी ब्राइट। एक्सपोनेंशियल क्या कर रही है, ना तो पहले को ज़्यादा ब्राइट और ना दूसरे को ज़्यादा डार्क। तो यानी कि एक ये सेटिंग मेरी थोड़ी सी काम की है कि यार डार्कर चीज़ें इसमें डार्क भी नहीं आएंगी और जो फर्स्ट बाउंस पड़ेगा वो ज़्यादा ब्राइट भी नहीं आएगा। तो एक बार हम दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं। बंद करो इसको, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, कंपेयर मीडियन रैम प्लेयर, यहाँ से दो रेंडर कंपेयर कर सकते हो इसलिए, मैंने पहले बताया हुआ अपने ट्यूटोरियल्स में। ये लीनियर ओपन कर लो यहाँ पे इसको, ये तो लीनियर, दूसरे पे एक्सपोनेंशियल कॉल कर लो, ये आ गया, ये इसका सेंटर। अब देखो यहाँ से फर्क देखो, पहले बाउंस में और सेकंड बाउंस में फर्क पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल कितना ज़्यादा ब्राइट था, और ये देखो मतलब ये लीनियर कितना ब्राइट था, एक्सपोनेंशियल इतना डार्क आ रहा है। अब यहाँ पे आके ये चीज़ आ जाती है कि यार ये तो मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि इनके बीच का रेंडर अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। तो इसके लिए जो मेरे पास क्या होता है, इसके लिए मैं आता हूं, इसको बंद कर दो। अब समझ में आ गया होगा आपको कितना फर्क आ रहा है, देखो चीज़ों का, ये देखो डार्क हो गई चीज़ें, लाइट मेरी कम हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने चेंज करा इसको रेनहार्ड। बाय डिफॉल्ट अगर आप 3ds Max चलाते हैं, वीरे 3 चलाते हैं, वीरे 3 में बेसिकली रेनहार्ड ही आती है। रेनहार्ड बेसिकली क्या है, लीनियर और एक्सपोनेंशियल के बीच की सेटिंग है। लेकिन लीनियर और एक्सपोनेंशियल की बीच की सेटिंग कब है, जब बर्न वैल्यू हम 0.5 कर देंगे, यानी कि अभी 1 है बर्न वैल्यू, तो इसका मतलब ये है लीनियर। रेनहार्ड करके अगर बर्न वैल्यू 1 ही रहेगी ना तो लीनियर जैसा ही आएगा, वो लीनियर ही बन जाती है। और अगर 0 कर दूंगा तो दोबारा से वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। लेकिन अगर 0.5 कर दी मैंने तो इसका मतलब ये है कि ये हो गई इनके बीच की सेटिंग। अब इसको मैं रेंडर कर सकता हूं, अगर मुझे ये लगे कि यार थोड़ा और ब्राइट करना है, मैं 0.6 कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.6 तक 0.6 तक तो वो लीनियर है, और 0.4 बाकी का बच गया वो एक्सपोनेंशियल है। तो आराम से मैं फर्स्ट बाउंड और सेकंड बाउंड को कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि रेनहार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसका भी एक बार रेंडर ले लेते हैं, क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये आ गया अब मेरा रेनहार्ड का रेंडर। चलो अब इसको भी सेव कर लेंगे। अब आप इसमें देख भी रहे होंगे ना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है ना ज़्यादा डार्क हो रहा है मेरा सीन, ना मेरी लाइट ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही। फिर भी हम कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयर करके दिखाऊंगा, नहीं तो कानून सबूत मांगता है आजकल। ठीक है, रेनहार्ड, इसको भी सेव कर लो जेपेग। खुद से चीज़ें देखा करो यार, ये पता नहीं क्या, जिसका सीन देखो उसी में डेप्थ नहीं है, ढंग से चीज़ें नहीं आ रही, चमका दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो बंद करो इसको, आ जाओ यहाँ पे कंपेयर मीडिया एंड रैम प्लेयर। सबसे पहले तो लीनियर पे चलते हैं, ये लीनियर कॉल कर लिया पहले चैनल पे, और दूसरे चैनल पे आ गए हम रेनहार्ड पे। ये देखो ज़्यादा ब्राइट हो रही थी पहले, अब ठीक हो गई। अब अगर मैं इसी पे अब एक्सपोनेंशियल कॉल करूं पहले चैनल पे, तो ये देखो ये इतनी धीरे हो गई थी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई।
और वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मेरी आंखों के लग रही थी। यानी कि बीच की सेटिंग जो है ये रेनहार्ड वाली, ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कि लाइट ना मुझे ऐसी लग रही है कि हाँ बिल्कुल सही मेरी एक्चुअल लाइट पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। तो समझ में आ गया तीनों का। अब एक रह गई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, कि ये एक्सपोनेंशियल क्या करती है। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या करती है भाई, जो आपने जैसे कोई, चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। आपने एक स्फेयर ले लिया, थोड़ा छोटा कर लो, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने कलर मैपिंग चेंज कर दी HSV, नहीं उससे पहले तो रेनहार्ड पे ही लेंगे ना, रेंडर कंपेयर करके बताना है ना मुझे। ठीक है, और इस पर एक मटेरियल डाल दो कोई भी, ये डाल दिया, इसको चेंज कर लो वी रे मटेरियल में। इसका कलर दे दो कोई, जैसा भी कलर आप देना चाहो, और इसका ले लो एक रेंडर। ये चीज़ें समझाने के लिए बार बार रेंडर निकाल रहा हूँ मैं। तो ये निकल गया मेरा एक रेंडर। इसमें आप देखेंगे कि मैंने अभी रेनहार्ड यूज़ करी है, जहाँ पे भी लाइट पड़ रही है, कलर जो है, लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ी तो वो उसका कहीं ना कहीं कलर खा जाएगा, उसके ब्राइटन टोन की तरफ उस चीज़ को लेके चला जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम HSV यूज़ करते हैं। अब ये अलग अलग सीन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम कैसा बना रहे हैं, कि हमें वो कलर नहीं खोने देना है बेसिकली, तब हमने HSV यूज़ कर ली बेसिकली। तो समझ पता होना चाहिए एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप HSV यूज़ करो, वो करो, ये जो जैसा आपका मन करे, अलग अलग सीन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है भाई, अपने हिसाब से चीज़ें देखो और समझो। पता नहीं क्या करते, रेंडर भेज देंगे मेरे पास, मैंने बताया कुछ और है, करा कुछ और हुआ है, पता नहीं क्या आ रहा होता है, पता नहीं रटने पर लगे होंगे चीज़ें। इतनी बार मना कर चुका हूँ कि यार मत रटो। ठीक है, इसको अब सेव कर लो एक बार। ये बेसिकली रेनहार्ड विद स्फेयर, इसको कर लो सेव। अब क्या करो, यहाँ पे आ जाइए, इसको अब कर लिए HSV, और अब ले लीजिए एक रेंडर। तो ये आ गया मेरा HSV का रेंडर। इसमें आप ध्यान से देखोगे कि कलर काफ़ी हद तक बचा है उसने। देखो बाहर पे स्काई भी थोड़ा नीला नीला दिखने लग गया, यानी कि जो बिल्कुल वाइट दिख रहा था मुझे, HSV क्या करती है, कलर को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है HSV मैपिंग। चलो इसको भी सेव कर लो एक बार, तब शायद आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आए। सेव कर लिया आपने। चलो कंपेयर करते हैं इसको भाई दोबारा। डेस्कटॉप पे आ जाओ, यहाँ पे एक तो रेनहार्ड विद स्फेयर ये ले लिया आपने, और दूसरे चैनल पे ले लो HSV। ये देखो कलर, देखो स्फेयर का कलर देखो ध्यान से, बाहर स्काई का कलर देखो, खिड़की पे देखो, पहले ब्राइट था अब नीला नीला आ रहा है। यानी कि ओवरऑल ये क्या कर रही है, कलर को प्रिजर्व कर रही है। जो भी फर्स्ट बाउंस और मेरे बेसिकली कैमरा सेटिंग्स में मुझे जो मैंने ISO वगैरह बढ़ाया, ब्राइटनेस बढ़ाई, उससे जो भी फर्क पड़ रहा है, देखो कलर को कितना बचा रही है। तो अगर मुझे ऐसी कोई लाइटिंग करनी है जिसमें कलर मेरे ज़्यादा ब्राइट ब्राइट ना दिखे, या मुझे कलर प्रिजर्वेशन दिखानी है, तो फिर मैं HSV यूज़ कर सकता हूँ। अब आप खुद ही देख लिए कितना फ़र्क आ रहा है इस चीज़ में। लेकिन ये डार्क भी हो गई है, ये देखो, इस चीज़ का भी फिर आपको ख्याल रखना है चीज़ों का, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट भी कम हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको चारों मैपिंग का फ़र्क समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब आई बहुत दूसरी बात, नीचे आ जाओ। अभी बहुत दूर हो अब डेप्थ से, अगर ये सोच रहे हो मेरे सीन में तो डेप्थ आ गई, मज़ा आ गया, ये तो सर ने बहुत अच्छी बात बता दी, अभी तो बहुत दूर है भाई। इसको करो डिलीट। आपको तो इसी सीन में ऐसा लग रहा होगा कि सर डेप्थ वगैरह बढ़िया आ रही है, बहुत सही समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। अब नीचे आओगे, चलो रेनहार्ड कर ली मैंने, वापस से 2.2 कर लिया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने देखा मोड है कलर मैपिंग ओनली। भाई ये क्या है, यहाँ पे कलर मैपिंग एंड गामा, या फिर नन नहीं करना, और कलर मैपिंग ओनली। तो हमारा जो ऑप्शन था कलर मैपिंग ओनली पे था, यानी कि ये मतलब ये हुआ कि जो गामा 2.2 हमने यहाँ से करा हुआ है, ये तो यूज ही नहीं हो रहा। फिर गामा 2.2 करने का फायदा क्या हुआ, सर शुरू से तो कर रहे थे गामा 2.2 यूज करेंगे, लेकिन भाई यहाँ से जब बंद है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ से कलर मैपिंग एंड गामा दोनों यूज करें। इस ऑप्शन का मतलब ये है।
अब मैं इस सीन को रेंडर करूंगा तो इसकी थोड़ी दशा ही अलग चेंज हो चुकी होगी। ये देखो ब्राइट ब्राइट सा कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया। एक बार रेंडर आ जाने दो फिर बताते हैं चीज़ें आपको। अब ये आ गया मेरा गामा 2.2 का रेंडर, लेकिन इसमें क्या हुआ सर, ये तो ब्राइट हो गया बहुत ज़्यादा और मुझे धुंधला दिख रहा है यार, साफ तो मुझे चीज़ें दिख ही नहीं रही। चीज़ें तो चलो ब्राइटनेस तो बढ़ गई लेकिन धुंधला हो गया। अब क्या करें सर, आपने तो बोला था गामा 2.2 यूज़ करना है, भाई इसका इलाज भी तो है, टेंशन क्यों ले रहे हो, बैठा हूँ मैं। अब क्या करेंगे इसका, इस चीज़ कि गामा 2.2 भी यूज़ हो और मुझे धुंधला भी ना दिखाई दे और एक्चुअल जो मेरी आई देखती है बिल्कुल मुझे साफ चीज़ें दिखाई दें। इसके लिए क्या करना है, इसको कर दो भाई बंद। यहाँ पे होगा लीनियर वर्क फ्लो, हाँ जी इसको ऑन कर दो, हो गया अपना काम। और एक अच्छा उससे पहले इसको सेव कर लो, तो राइट क्लिक वीरे, यहां से भी खोल सकते हो, इसको सेव करो। ये आ गया गामा 2.2 और सेव कर लिया, जेपैक मैंने सेव, ठीक है जी। यहां से मैंने क्या किया, लीनियर वर्क फ्लो ऑन कर दिया और अब मैं एक और रेंडर ले लेता हूं और अपना काम हो गया। तो ये आ गया मेरा गामा 2.2 विद लीनियर वर्क फ्लो। अब देखो सारी चीजें सुधर गई, सेव कर लो, कंपेयर करोगे अपने आप फर्क पता चल जाएगा। गामा 2.2 लीनियर वर्क फ्लो, इसकी भी एक जेपैक सेव कर दो, सेव, चलो जी खोलो इस पे। ये गामा 2.2 खोल लिया, ये तो पूरा ब्राइट है, धुंधला हो रहा था, और ये है मेरा लीनियर वर्क फ्लो के साथ। ये देखो जी कितना फर्क आ गया। तो अब चीजें साफ भी दिख रही हैं मुझे, लीनियर वर्क फ्लो ने ये जो धुंधलापन था ये सारा का सारा दूर कर दिया मेरा, और मेरा सीन बिल्कुल ठीक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पहले चैनल पे अगर कॉल करूँ मैं, रेनहार्ड था मेरा एक कहीं पे, रेनहार्ड, तो ये देखो अगर मैं रेनहार्ड यूज कर रहा था कलर मैपिंग ओनली में तो सीन मेरा डार्क जा रहा था। अब देखो ये कितना डार्क है, और ये है गामा 2.2 लेकिन वर्क फ्लो के साथ, यानी कि चीजें अब धुंधली भी नहीं है। अब देखो तुम ध्यान से, तुम्हें मैंने ये लाइट मटेरियल लाइट्स पे यूज करा था तुम्हें ये चीज दिखाने के लिए। जब मैं गामा यूज नहीं कर रहा था तो देखो लाइटें मुझे कभी ऐसी नहीं दिखती, ये देखो लाइटें मुझे कैसी दिखती है, ऐसी, जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा ये देखो मुझे, यानी कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हूँ, जो जैसी चीजें मुझे अपनी आंख से देखता हूँ वैसी चीजें मुझे अब साफ दिखाई दे रही है। ये देखो गामा 2.2 के बिना मुझे लाइट भी सही नहीं दिख रही थी, मतलब अगर मैं वर्क फ्लो यूज नहीं करता। अगर मैं दोबारा से गामा 2.2 कॉल कर रहा हूं समझाने के लिए, लाइटें मुझे ऐसी भी नहीं दिखती भाई कि इतनी ब्राइट हो जाएं। तो कौन सी चीज ठीक हुई, ये वाली चीज ठीक हुई, एक्चुअल मुझे लाइट ऐसी जलती हुई दिखती है। गामा 2.2 भी यूज करा और वर्क फ्लो भी ऑन कर लिया अगर मुझे रियलिस्टिक काम करना है तो। मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, चारों तो मैपिंग समझ में आ गई होंगी, और ये गामा 2.2 का फंडा समझ आ गया होगा, और ये कलर मैपिंग मोड क्या होता है, कलर मैपिंग ओनली, और ये वर्क फ्लो क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अभी भी आपको लग रहा होगा सर अब तो बहुत मेरे ख्याल से रियलिस्टिक काम हो गया, शेडो वेडो बहुत बढ़िया आ रही, नहीं भाई काम अभी भी बहुत बचा है। एक चीज़ और बच गई है, डेप्थ मेरे सीन की सारी बची हुई है। तुम लोगों को लगता है नहीं सर सही डेप्थ आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डेप्थ बची हुई है, शेडो प्रॉपर डिटेल से नहीं आ रही है। तो इसके लिए अब एक काम और बचा है मेरे पास। ओके कर, यहाँ से आइए GI में, यहाँ पे मेरे पास होता है एम्बियंट ऑक्लूजन। अगर कोई यहाँ पे बेसिक हो तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर कोई 3 यूज़ कर रहा हो यहाँ से दबाओ इसको, एडवांस में दिख जाएगा। अब एम्बियंट ऑक्लूजन मैंने मुझे ऑन करना है। एम्बियंट ऑक्लूजन क्या करेगा, आपको कोनों में डेप्थ प्रोवाइड करेगा हर जगह। अब यहाँ पे एम्बियंट ऑक्लूजन एक तो ये 0.8 है, ये क्या है, रेडियस क्या है, सब डिवीजन। सब डिवीजन तो आपको पता ही है कि भाई जो नॉइज़ आती है उसको अगर बढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा स्मूथ कर देती है। रेडियस है कि इसका इफेक्ट कितनी दूर तक रहेगा, वो जो ब्लैकिश ब्लैकिश दिखाएगा कितनी दूर तक इफेक्ट रहेगा। और ये एम्बियंट ऑक्लूजन है कि कितना ज़्यादा डार्क कोने आएंगे, ज़्यादा डार्क या कम डार्क, वो आपको अब खुद रेंडर करके देखनी है चीज़ें। तो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0.8 है, 1 कर लिया मैंने। अब
एम्बिएंट ऑक्लूजन मैंने ऑन कर लिया, मेरे पास एक रेंडर है वर्क फ्लो वाला। अब मैं इसको भी एक बार रेंडर कर लेता हूं। तो ये आ गया मेरा फाइनल एक रेंडर लाइटिंग के लिए। तो अभी आपको डेप्थ नज़र आ रही होगी चीज़ों की। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि फ़र्क आप तभी समझते हो जब मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पाते। चलो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने किया विद एम्बियंट, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। रैम प्लेयर पे आ जाइए, इस पे कॉल कर लेंगे, कौन से वाला था हमारा, हाँ गामा 2.2 लीनियर वर्क फ्लो, ये था लास्ट, इसको ले लिया, एक तो ये आ गया। सेकंड पे कॉल करा मैंने विद, लो जी खुद ही देख लो आप, आपको फर्क पता चल गया होगा। कोनों में डेप्थ आ गई, पहले क्या था फ्लैट पड़ा था कोने, अब देखो डेप्थ, ये देखो। अच्छा ये सिर्फ यहाँ नहीं है भाई, हर जगह है, देखो यहाँ देखो। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, इधर आ जाओ। ये देखो सोफो के नीचे देखो, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो सोफो के यहाँ, ये देखो सारी डेप्थ आ चुकी है जो सारी सीन से गायब थी। ये देखो टीवी के यहाँ देखो, पेंटिंग के यहाँ देखो, डेप्थ नजर आएगी आपको साफ की सर, ये तो सारी डेप्थ आउट थी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। कोनों पे देखो सारी डेप्थ आ गई। तो ये बेसिकली मुझे सारी चीज़ें ऑन कर लेनी है। अब ये जो थोड़ा सा नॉइजी आ रहा है, इस नॉइजी के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको कर लो बंद, ये सब डिविजन्स जो हैं ये हम 32 कर देंगे। और बाकी सही है हमारा, रेडियस मुझे ज़्यादा, रेडियस का मतलब है कि कितनी दूर तक उसका इफेक्ट आए। एम्बिएंट के लिए 1 और है, और ज़्यादा थोड़ा डार्क करना आप इसको और बढ़ा सकते हो, 1.5 कर लो, जैसा भी कर लो। और एक फाइनल रेंडर में निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो ये मेरा एक फाइनल रेंडर आ गया। अगर मुझे लगता है कोने ज़्यादा डार्क हो रहे हैं तो फिर मैं वहाँ से चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ एक बार फाइनल के नाम से, और थोड़ा कंपेयर करके दोबारा दिखा देता हूँ चीज़ें। ज़्यादा डार्क लगे तो यहाँ से एम्बिएंट एक्लूजन आप 1 तक रख लो, 1 तक ठीक होता है। 1.5 भी मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 1 तक रखो चीज़ है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। रेंडरिंग कंपेयर मीडिया, तो फाइनल था हमारा लीनियर वर्क फ्लो, एक तो ये था, ठीक है। दूसरा था हमारा फाइनल, ये लो जी, सारी डेप्थ देखो, जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूँ ये सारी डेप्थ आती जा रही है, जो कि सारी आपकी सीन से नॉर्मली मिसिंग होती है। जिस जिसकी मेरे को मेल आती है, काम आता है, यहाँ देखो नीचे, यहीं देख लो बेशक से, ये देखो ये सारी डेप्थ मिसिंग होती है। ये कोनों की देखो, अब देखो ये सोफे के यहाँ देखो, यहाँ पे देखो चीज़ें हर जगह। और दिखाता हूँ, रुको नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो चीज़ों को, ये देखो ये सारी डेप्थ मिसिंग होती है। अब जब तक ये डेप्थ नहीं आएगी सीन कैसे रियलिस्टिक लगेगा भाइयों, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब देखो ये चीज़ प्रॉपर डेप्थ दिख रही है, अब क्या थी दिख ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा। सबके साथ सेम प्रॉब्लम। तो आज मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन कर दिया है भाई, अब काम कर लेना मेरे ख्याल से ढंग से। मेरे ख्याल से कि कोई ये मत बोलना सर सीन में मेरे डेप्थ नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अब की बार समझ में आ गई होंगी। और अगर सच में भाई ट्यूटोरियल पसंद आया है तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलो, और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो यार। खुद तो तुम्हें पता चल गई चीज़ें, किसी दूसरे का भी बता दो, किसी और का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए। बाकी मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और लिख लीजिए, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप पे भी हूँ मैं, फेसबुक पे भी हूँ, वीरेंद्र डबास के नाम से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। या फिर एक मेरा एक पेज है 3D वर्ल्ड विद वीरेंद्र डबास, वो आप सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा मेरे पास टाइम होता है मैं वैसी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ चीज़ें बनाता रहूँ, समझाता रहूँ। और अगर कोई पढ़ना चाहता है मेरे से तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अभी अरीना एनिमेशन कौशाम्बी में पढ़ाता हूँ, हाँ।
तो अगर कोई सेंटर आके विजिट करना चाहता है चीज़ों को और सीखना चाहता है मेरे से, तो वो सेंटर भी आ सकता है मेरे, कोई इशू नहीं है। और कोई अगर प्राइवेट ट्यूशन्स टाइप मेरे से कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो डिपेंड करता है, मेरे पास टाइम होगा तो भाई देखूंगा, नहीं तो नॉर्मली ऐसा ही है मेरा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें चैनल, और अब तो इजाज़त दे दो भाई, बहुत हो गया आज के लिए, काफ़ी देर हो गई। पंखा भी बंद करके बैठा हूँ कमरे में, गर्मी में तुम लोगों की वजह से, कि आवाज़ ना आए कभी वीडियो में, पंखे की आवाज़ आए वो आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।